Hello coders. So let's start with a new problem. The problem is called the love letter mystery, and this problem is from HackerRank. Okay, so let me share the screen. Then we will go into the details. So you can see here the love letter mystery is comes under the algorithm then string sections, and the difficulty level is easy, and the maximum scores is 20. Okay. So into this question, we have to also have a little bit information about the palindromes. Okay, so मैं पहले ही बता देता हूँ कि palindrome क्या होगा. Okay, so आप यहाँ पे देख सकते हो कि palindrome that means अगर कोई string का reverse अगर सेम वही string है तो उसको हम लोग palindrome कहते हैं. Like जैसे A B C D. ठीक है, और उसके बाद मैंने लिख दिया C E A. ओके, तो अगर मैं इसका पूरे का अगर मैं रिवर्स करूंगा तो इसका रिवर्स क्या आएगा? ए बी सी बी सी डी ए. तो आप कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है. ठीक है, तो इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस हैं. और आप यहाँ पे देख सकते हो लाइक अगर इफ यू सी द प्रॉब्लम डेफिनेशंस. So the James found a love letter that his friend Harry has written to his friends. Okay, so James is a prankster. He decided to meddle with the letter, है ना. So James ने उसके लव लेटर्स को चेंज कर दिया, और उसने क्या कर दिया? ही चेंज ऑल वर्ड्स इन द लेटर इनटू पैलिंड्रोम्स. ओके, सो दैट्स व्हाई मैंने अभी आपको पैलिंड्रोम्स के बारे में बताया. यहाँ पे क्या है कि हमें ऐसा कुछ करना है कि एक लेटर जो है वो एक बार में चेंज हो सके, है ना. जैसे यहाँ पे अगर डी है तो डी को सी में आप करोगे तो ये वन काउंट होगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम सी को ए में कन्वर्ट कर दें, तो वन कैरेक्टर एट ए टाइम एक ही में कन्वर्ट होगा. ठीक है, सो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसका नाम है एस और हमें वैल्यू दी हुई है सी. तो इसको पैलिंड्रोम बनाने का तरीका क्या होगा? या तो हम सी को ई में बदल दें, है ना, या फिर ई को सी में बदल दें. अगर हम सी को ई में बदलेंगे तो सी पहले डी में बदलेगा, है ना, फिर उसके बाद डी ई में बदल जाएगा. तो ये पैलिंड्रोम बन जाएगा. क्यों? क्योंकि फिर ये हो जाएगा ई देन डी फिर. दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम ई को चेंज करें, तो ई को हम पहले डी में चेंज करेंगे, जैसा यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि ई पहले चेंज हुआ डी में और डी फिर चेंज हो गया सी में, तो ये बन गया पैलिंड्रोम. तो कितने बार में ये हुआ, कितने कैरेक्टर्स को हमें चेंज करना पड़ा? सो दैट इज द टू, है ना. तो यही हमें रिटर्न करना है. अगर हम फंक्शंस की डिस्क्रिप्शंस देखें तो इस वाले में हमें क्या दिया हुआ है? सो द फंक्शंस में दिया हुआ है कि वी हैव टू कंप्लीट द लव लेटर मिस्ट्री फंक्शन इनटू एडिटर बिलो. हमें एक फंक्शन दिया होगा, उसी को हमें कंप्लीट करना है. और द लव लेटर मिस्ट्री में हमें मिलेगा क्या? तो हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी जिसका नाम एस होगा, और हमें रिटर्न करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कोडिंग में, तो कोडिंग में यही दिया हुआ है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग से हमें चेक करना है. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें कि इस क्वेश्चन में हम यही देखेंगे कि इसको सॉल्व अगर हम करने की बात करें तो हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई है. सो वी हैव अ सिंपल स्ट्रिंग. सो एग्जांपल के लिए कोई टेस्ट केस ले लेते हैं. सो टेस्ट केस में अगर हम देखें, लाइक टेस्ट केस निकालने के लिए ना मैं इसमें सिर्फ से पहले रिटर्न जीरो करके एक बार रन करके देखता हूँ. ठीक है, सो रिटर्न. तो इसमें जो टेस्ट केस होगा उसी टेस्ट केस को लेके हम आगे बढ़ेंगे. तो जैसे मैं ये ले लेता हूँ ए बी सी डी ए, है ना. तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये तो पैलिंड्रोम ही है ना. ए बी सी डी को ले लेते हैं. मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, अब इस पे हम लॉजिक क्या यूज करेंगे वो देख लेते हैं. तो यहाँ पे हमें बेसिकली यही देखना होगा कि हमें कुछ ऐसा करना है कि इसके हर कैरेक्टर्स को हम चेक करें. तो अगर हम पैलिंड्रोम की बात करें तो हमारा ये कैरेक्टर ना इसके साथ मैच होना चाहिए. ठीक है, और ये कैरेक्टर इसके साथ मैच होना चाहिए. दैट मीन्स कि हमें एक अगर हम चाहें तो एक वेरिएबल यहाँ पे रख लें, कुछ भी लाइक पी यहाँ पे रख ले और क्यू यहाँ पे रख ले, जो ये पोजीशन होगा. ओके,
और इस पोजीशन के बेसिस पे हम चेक करेंगे कि अगर पी और क्यू सेम है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर पी और क्यू में कुछ भी वैल्यू है, जैसे ए से आज का ये वैल्यू डी की ज्यादा है, दैट मीन्स कि इस डी को या तो हम ए बना दें या ए को बी बना दें, तो दोनों में उतने ही कन्वर्जन करनी पड़ेगी। फिर हम बी और सी की बात कर रहे हैं, तो बी को या तो सी बना दे या सी को बी बना दे, तो उसमें भी उतनी काउंट करने पड़ेंगे। तो हम सेम यही लॉजिक ना यूज करेंगे अपने कोड में। ठीक है, तो अब इस कोड के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें सबसे पहले ना दो वेरिएबल्स बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। एक मैं कर लेता हूँ इंटू स्टार्ट बना लेता हूँ, और एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट। ठीक है, और स्टार्ट में चूंकि हमें जीरो पे जाना है तो इसलिए जीरो कर दिया, और एंड को भेज दिया हमने लास्ट पे। तो लास्ट के लिए एस डॉट साइज ले लिया, स्ट्रिंग की साइज -1, तो वो लास्ट इंडेक्स पे चला जाएगा। और एक काउंट करने के लिए वैल्यू ले लेते हैं कि कितने कैरेक्टर टोटल काउंट हुए हैं, जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि एक को स्टार्ट पे डाल दिया, एक को लास्ट पे डाल दिया। अब कब तक ये चलेगा, तो जब तक जो स्टार्ट है वो बड़ा रहे एंड से, है ना। तो हम स्टार्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे और एंड को पीछे करते जाएंगे। ठीक, जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर ये हमारा ए बी सी डी है, ठीक है, ये स्टार्ट है और ये एंड। तो अगर ये दोनों मैच नहीं हुए तो इसमें इंक्रीज करेंगे, दोनों का डिफरेंस आस्काई वैल्यू ऐड करेंगे, और एस यहाँ पे जाएगा और ई यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जैसे ही ई इस तरफ आ गया हमारा वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। सेम उसी केस में अगर हमारे पास मान लो ये होता ए बी ई सी डी होता, ठीक है, अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे ऑड होते तो फिर भी हम सेम यही करते, ये इससे मैच होता एस और ई, देन फिर ई यहाँ पे आता, एस प्लस प्लस होता, और अगली बार में जो दोनों सेम होते, तो जब सेम होते तो ई की वैल्यू तो सेम ही रहेगी दोनों के लिए। ओके, तो इस केस में हमारा ये वाला केस भी चल जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स इवन में हो या स्ट्रिंग का लेंथ इवन हो या ऑड हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम एक वैल्यू ले लेते हैं डिफरेंस के लिए। तो डिफरेंस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें एस ऑफ आई माइनस एस ऑफ आई के बदले में हमने स्टार्ट लिया है, तो स्टार्ट ले लेता हूँ, और एस में एंड ले लेता हूँ। और इसका जो वैल्यू आएगा वो माइनस में भी हो सकता है, तो हमने इसको एब्सोल्यूट ले लिया। तो जो भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, अब जो भी ये डिफरेंस आएगा उसको मैं सम में डाल दूंगा, काउंट में डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस डिफ। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि काउंट प्लस इक्वल्स टू डिफ। फिर उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद हम स्टार्ट को आगे बढ़ाएंगे, है ना, और एंड को पीछे करना है। जब ये दोनों अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे, कंडीशन फॉल्स होगा, तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे काउंट। ठीक है, अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, इसको डिबग करके देख लेते हैं। अगर मान लो वैल्यू हमारी ए बी सी डी, ठीक है, तो इंडेक्सिंग हो जाएगी 0 1 2 3, ये हमारा स्टार्ट कहलाएगा, है ना, ये हमारा एंड कहलाएगा। ठीक है, तो एस में 0 भेजा, दैट मीन्स कि ये 0 आ गया, और एंड हमारा लास्ट पे चला गया। ओके, फिर उसके बाद हमने वाइल में कंडीशन चेक किया कि वाइल स्टार्ट ग्रेटर देन एंड। ओके, सो यहीं पे गड़बड़ है ना, दिस वन इज फॉल्स। ओके, सो इसको मैं फिर से सही कर देता हूँ। सो यहाँ पे जाके बस ये ऑप्शन चेंज कर देते हैं। हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। सो यस, आपने देख लिया, सारे टेस्ट केस क्लियर हो गए, है ना। सो नाउ ये क्वेश्चंस को आप ट्राई करो, ठीक है, और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और ऑप्टिमाइज वर्जन है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। सो इस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया, है ना। सो नाउ लेट्स सी द डिस्क्लेमर, दिस वन इज डिस्क्लेमर, एंड थैंक यू
for the watching.